रफ्ता रफ्ता पहाड़ों के पीछे गरूब हो रहा था। आसमान पे नारंगी और गुलाबी रंगों का मिलन एक अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। सिद्रा और इसके दो दोस्त अदनान और निम्रा एक पुराने कस्बे से दूर पहाड़ों में वाक़या एक असेब ज़दा होटल तक पहुंचे थे। ये जगह इनके नए YouTube चैनल के लिए एक खौफनाक मुहिम जोही के तौर पर मुंतखब की गई थी। होटल एक वहशियाना तूफान के बाद बंद कर दिया गया था। उस वहशियाना तूफान में होटल में कई लोगों की जानें चली गई थी। अब ये एक वीरान इमारत थी जहां टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटियां बजा रही थी और फटे हुए पर्दे हवा में लहरा रहे थे। सिद्रा अपने कैमरे को मजबूती से पकड़े हुए थी। इसकी आंखों में एक तरफ खौफ था तो दूसरी तरफ जोश। निम्रा ने घबराते हुए कहा, ये जगह वाकई में बहुत खौफनाक है। इसकी आवाज में डर था। अदनान ने निम्रा को तसल्ली दी, डरो मत निम्रा, हम सिर्फ एक वीडियो बनाएंगे और निकल जाएंगे, सब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। होटल के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सर्दी ने इन्हें घेर लिया। सन्नाटा था जो कानों को छेड़ रहा था। कॉरिडोर में पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थी। सिद्रा ने उनकी रिकॉर्डिंग की और फिर वो सब अंदर की तरफ बढ़े। वो लॉबी में पहुंचे। लॉबी में हर तरफ पुराना फर्नीचर बिखरा हुआ था। दीवारों पे पानी के निशानात थे जो तूफान की तबाही की खामोश गवाही दे रहे थे। वो आगे बढ़े और मुख्तलिफ कमरों का जायजा लेने लगे। हर कमरे में एक ही मंजर था, पुरानी अशिया, गहरे धब्बे और एक अजीब सी घुटन और बेचैनी का माहौल। अचानक ऊपर से एक जोर का शोर आया जिससे वो सब चौंक पड़े। वो क्या था? निम्रा ने आहिस्तगी से पूछा। अदनान ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की, शायद कोई पुराना तख्ता गिर गया हो, लेकिन सिद्रा को भी यकीन नहीं आ रहा था। इस शोर में कोई अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई चीख रहा हो। इसने अदनान और निम्रा को इशारा किया और वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर का माहौल और भी ज़्यादा खौफनाक था। रोशनी कम थी और हवा में गर्द उड़ रही थी। वो एक लंबे कॉरिडोर में निकले। उस कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक कमरा था और उस कमरे से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। सिद्रा ने कैमरा उस कमरे की तरफ मोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। सिद्रा, अदनान और निम्रा ने होटल की ऊपरी मंजिल पर मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर देखकर इनकी सांसें रुक गईं। कमरे का फर्श बिखरी हुई अशिया से भरा हुआ था। दीवारों पे अजीबोगरीब निशानात बने हुए थे और एक बड़ी अलमारी उल्टी हुई थी। उन्होंने कैमरे को एक तरफ रख दिया और आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुए। इन्होंने मिलके अलमारी को सीधा किया और इसके दरवाजे खोले। अंदर कई पुराने कागजात और किताबें थीं। अदनान ने एक किताब उठाई और इसके सफ़ात पलटने लगा। किताब में अजीबोगरीब ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था। निम्रा ने एक कागज़ उठाया जिस पर एक पुराना नक्शा बना हुआ था। वो नक्शा इसी होटल का था, लेकिन इसमें कई खुफिया रास्ते और कमरे भी दिखाए गए थे। सिद्रा ने अपने कैमरे से इस नक्शे की तस्वीर खींची और इसे अपने बैग में रख लिया। वो तीनों इस कमरे में मज़ीद तहकीक करने लगे। इन्हें कई ऐसी चीज़ें मिली जिससे इस होटल के बारे में इन्हें एक खौफनाक राज का पता चला। ये होटल दरअसल एक कदीम जादूगर का घर था।
जादूगर ने अपनी जिंदगी में कई शैतानी काम किए थे और इसके मरने के बाद भी इसकी रूह इस होटल में भटक रही थी। सिद्रा, अदनान और निम्रा ने ये राज जानने का फैसला किया। उन्होंने नक्शे की मदद से होटल के खुफिया रास्तों और कमरों की तलाश शुरू कर दी। वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां जादूगर की कब्र थी। कब्र के पास एक किताब रखी हुई थी जिसमें जादूगर के तमाम जादू और तिलिस्मात लिखे हुए थे। सिद्रा ने किताब को खोला और इससे पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे में हवा चलने लगी और एक खौफनाक आवाज ने इन्हें घेर लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज ने कहा। सिद्रा ने डरते हुए जवाब दिया, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ क्या हुआ था। आवाज ने कहा, मैं इस होटल का मालिक था, एक जादूगर था, लेकिन मैंने अपने जादू का हमेशा गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुझे सजा मिली और सजा के तौर पर मेरी रूह इस होटल में कैद है और हमेशा मैं इसमें भटकता रहूंगा और जो कोई इस होटल में आएगा वो भी हमेशा के लिए यहाँ दफन हो जाएगा। सिद्रा ने जादूगर से कहा, क्या आप हमारी इस कैद से आज़ाद होने में मदद कर सकते हैं? जादूगर ने कहा, हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मुश्किल काम करना पड़ेगा। जादूगर ने सिद्रा, अदनान और निम्रा को एक मुश्किल काम दिया। अगर वो इस काम को मुकम्मल करने में कामयाब हो गए तो जादूगर की रूह आज़ाद हो जाएगी और वो भी इस होटल से निकल सकेंगे। वो तीनों जादूगर के काम को मुकम्मल करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने बहुत से खतरात का सामना किया और कई मुश्किल मरहल से गुजरे। सिद्रा, अदनान और निम्रा जादूगर के दिए हुए मुश्किल काम को सरअंजाम देने के लिए होटल की तारीख और पेचीदा राहों में गुम हो गए थे। जादूगर ने इन्हें बताया था कि इसकी रूह को एक लानत से पाक करना ज़रूरी है जो तूफान के दौरान होटल में आई थी और अब भी इसी जगह पर मौजूद है। नक्शे की रहनुमाई में निम्रा, अदनान और सिद्रा एक ज़ेरे ज़मीन तय खाने तक पहुँचे। ये जगह नम और बदबू से भरी हुई थी। मशलें लरज़ रही थी और साए दीवारों पर नाच रहे थे। सिद्रा ने अपने कैमरे को मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसकी सांसें तेज चल रही थी और हर तरफ से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ों ने इसे परेशान कर दिया था। अचानक निम्रा ने चीख कर कहा, वो देखो! दीवार के एक कोने में एक स्याह साए की शक्ल नजर आ रही थी जो हर हरकत के साथ बढ़ता और सिकुड़ता था। वो जानते थे कि ये वही लानत है जिसका जादूगर ने इन्हें बताया था। अदनान ने अपने बैग से एक खास छड़ी निकाली जो जादूगर ने इन्हें दी थी। इस छड़ी में जादूगर की ताकत थी और जो इस साए को कमजोर कर सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता साए के करीब गए। जैसे ही वो छड़ी साए के करीब लाए, साए ने एक जोरदार खौफनाक चीख मारी और पीछे हटने लगा। उन्होंने छड़ी को आग लगा दी और इसकी खुशबू पूरे तय खाने में फैलने लगी। साया बेकाबू होकर चीखने चलाने लगा। साए की शक्ल बदलने लगी और रफ्ता रफ्ता साया कमजोर होता चला गया। आखिरकार एक तेज रोशनी के बाद साया मुकम्मल तौर पे गायब हो गया। वो तीनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने जादूगर के काम को पूरा कर दिया था और अब इसकी रूह आज़ाद हो सकती थी। तय खाने में एक अजीब सा सकूत छा गया। अचानक इनके इर्द गिर्द हवा चलने लगी और एक बर्फीली रोशनी नमूदार हुई। रोशनी के अंदर एक बूढ़े शख्स का साया सामने आया। शुक्रिया, साया बोला। इसकी आवाज़ नर्म और उदास थी। तुम लोगों ने मुझे उस लानत से निजात दी। अब मेरी रूह सुकून से रह सकती है।
सिद्रा ने पूछा, क्या अब हम होटल से निकल सकते हैं? साया बोला, हाँ, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। बर्फीली रोशनी से एक पुरानी संदूक निकली और जादूगर के साए के सामने आकर रख दी गई। जादूगर ने इस संदूक को खोला और इसके अंदर से एक खूबसूरत सा हार निकाला। ये हार तुम लोगों के लिए एक इनाम है। इसमें जादू की ताकत है जो तुम्हें मुसीबत से बचा सकती है। जादूगर का साया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा और फिर वो रोशनी के साथ गायब हो गया। वो तीनों हैरत से इस मंजर को देखते रहे। जब वो अपने हवास में वापस आए तो उन्होंने हार उठाया और इसे गौर से देखा। ये हार वाकई बहुत खूबसूरत था। इसमें से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। वो जानते थे कि ये जादूगर का हार था, एक इनाम जो उन्होंने लानत को खत्म करने के बाद हासिल किया था। हार में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इसमें कोई जादुई ताकत मौजूद हो। सिद्रा ने हार अपने हाथ में लेकर इसे गौर से देखा और इसको पहन लिया। जैसे ही हार सिद्रा ने अपने गले में पहना, एक अजीब सी लहर सिद्रा को महसूस हुई, जैसे हार इसके जिस्म में जज़ब हो रहा हो। फिर वो तीनों जल्दी से होटल से बाहर निकल गए। अदनान ने कहा, हमें इस हार को किसी माहिर को दिखाना चाहिए। निम्रा ने कहा, हाँ, शायद ये हमें होटल के बारे में मजीद कुछ बता सके। वो तीनों हार को लेके एक माहिर के पास गए। माहिर ने हार को देखकर हैरत का इजहार किया। इसने कहा, ये हार किसी आम जादूगर का नहीं बल्कि एक बहुत ताकतवर जादूगर का है। माहिर ने इन्हें बताया कि इस हार में कई जादुई ताकतें हैं जो इन्हें खतरात से बचा सकती हैं और इनकी मदद कर सकती हैं। वो तीनों हार को रखने का फैसला करते हैं। उन्होंने जादूगर से वादा किया था कि वो इस हार को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो जानते थे कि ये हार इनके लिए एक नई जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वो पूरा करने के लिए तैयार थे। कई साल बाद सिद्रा, अदनान और निम्रा मशहूर यूट्यूब चैनल चला रहे थे। उन्होंने दुनिया भर की बहुत सी खौफनाक जगहों का सफ़र किया, लेकिन पहाड़ों में वाक़या होटल का एक्सपीरियंस इनके लिए हमेशा ख़ास रहा। एक रात जब वो पुरानी वीडियोस देख रहे थे, उन्होंने होटल के बारे में बनाया गया वीडियो देखा। वीडियो के आखिर में जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे, सिद्रा ने कुछ अजीब देखा। वो वीडियो को रोककर इसे आगे पीछे करते हुए गौर से देखने लगी। होटल की खिड़की में एक लम्हे के लिए इन्हें एक चेहरा नजर आया, एक बूढ़े शख्स का चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। वो चीखने ही वाली थी लेकिन फिर रुक गई। क्या ये जादूगर की रूह थी? क्या वो इन्हें अलविदा कह रहा था या फिर कुछ और बताना चाहता था? सिद्रा ने अदनान और निम्रा को ये बात बताई और वो दोनों भी इस अजीब मंजर को देखकर हैरान रह गए। इससे इनके ज़हनों में नए सवालात जन्म ले रहे थे। शायद ये कहानी का खात्मा नहीं था, शायद पहाड़ों में वाक़या होटल के राजों की एक और कहानी सुनाई जाने का इंतज़ार था।